नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको नक्षत्रों की सीरीज में 7वें नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का जीवन कैसा रहता है, क्या उनके अंदर विशेषताएं होती हैं, खासियतें होती हैं और क्या उनके अंदर खामियां होती हैं, यानी उनके वीक पॉइंट्स होते हैं और उन वीक पॉइंट्स की वजह से उनके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स से क्या सावधानी बरत के या क्या उपाय करके ये बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर हैं, एस्ट्रोलॉजी के आप लर्नर हैं, यानी आप ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपकी ज्योतिषीय जानकारी बढ़ेगी, आपकी ज्योतिषीय जानकारी में इजाफा होगा। तो दोस्तों, पुनर्वसु नक्षत्र का फलादेश समझने के लिए सर्वप्रथम हमको ये समझना आवश्यक है, इस पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और वो अक्षर कौन कौन सी राशि में आ जाते हैं और उन राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं, और ये जो नक्षत्र है इसका आकाश मंडल में कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक भोग रहता है, और इस राशि के देवता कौन है, इस नक्षत्र के देवता कौन है और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है। जब हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इसका फलादेश स्वतः ही हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, कि यानी कि इसका फलादेश अपने आप हमको समझ में आ जाएगा और लाइफ टाइम के लिए वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा और भविष्य में फलादेश में वो हमारे काम आएगा। तो दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जानना। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है, सर्वप्रथम इसका मतलब क्या होता है। पुनर्वसु संस्कृत का शब्द है। पुनर्वसु का तात्पर्य होता है रिवाइवल, रिस्टोर्ड। यानी पुनर्वसु नक्षत्र हमको संकेत दे रहा है कि ये नक्षत्र वाले जातक जातिकाएं अपने आप को पुनर्स्थापित करने में बड़े सक्षम होते हैं। ये नक्षत्र हमको संकेत दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेते होते हैं, ये विचलित नहीं होते कि कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ गई और उससे इतने विचलित हो गए कि दोबारा से संभल ही नहीं पा रहे हैं। वो इनके अंदर कमजोरी नहीं होती है, अपने आप को दोबारा से बहुत जल्दी स्टैंड कर लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। अब इस नक्षत्र के चरणों के बारे में बात की जाए तो इसके जो 4 चरण हैं, इस पर अक्षर आते हैं के, को, हा, ही। के, को, हा, ये जो 3 अक्षर हैं ये मिथुन राशि पर चले जाते हैं और जो ही अक्षर है वो कर्क राशि में आ जाता है। के, को, हा, ये जो 3 अक्षर हैं ये मिथुन राशि में आ गए, इसके स्वामी बुध हो गए, और ही अक्षर है ये आ जाता है कर्क राशि में और कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा। यानी कि नक्षत्र का 75% जो भाग है वो मिथुन राशि में चला गया है और 25% हिस्सा है वो कर्क राशि में आ गया है। इस नक्षत्र का भोग मिथुन राशि के 20 अंश 0 कला 0 विकला से लेकर कर्क राशि के 3 अंश 20 कला 0 विकला तक रहता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और इस नक्षत्र के देवता हैं आदित्य। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र।
आप वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं तो इनसे संबंधित जो कथाएं हैं, ग्रह, नक्षत्रों से संबंधित, देवताओं से संबंधित जो हमारे ज्योतिष के साथ संबंध रखते हैं, उनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आदित्य कहते हैं जो अदिति के गर्भ से पैदा हुए हैं। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, परंतु अदिति के गर्भ से जितने भी पैदा हुए हैं वो सभी आदित्य कहलाते हैं। जितने भी देवता हैं वो सब आदित्य हैं। जो इस प्रकृति के मेन क्रिएटर हैं, बनाने वाले हैं, उनमें से कश्यप ऋषि भी आते हैं। और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति के गर्भ से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका नाम आदित्य है। लेकिन आदित्य यहाँ पर सूर्य नहीं है। सूर्य को भी आदित्य कहा जाता है। ये आदित्य जो है ये दूसरे हैं। इस नक्षत्र के ये देवता हैं, यानी जो आदित्य हैं ये भी प्रकृति के संवर्धन में यानी सृष्टि के क्रिएटर हैं। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं, इनका क्रिएशन में बहुत बड़ा विश्वास होता है। क्रिएशन में इनकी रुचि होती है। इनको बैठकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कुछ ना कुछ नया करने की जिज्ञासा रखते होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यदि इनके लगन पर कोई अशुभ ग्रह का, प्रमादी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो धर्म के प्रतीक हैं, देवताओं के गुरु हैं। और इस नक्षत्र पर जो अधिकार है ग्रहों का वो है चंद्र और बुध का। चंद्रमा शीतलता और चंचलता का प्रतीक है, और बुध है ग्रहों में कुमार, राजकुमार, और जो हमेशा प्रसन्नता में, स्फूर्ति में सराबोर रहने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं, प्रसन्नता में रहने वाले हैं बुध, और कौतुक पसंद हैं। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर चंद्र, बुध, गुरु और आदित्य इनका सम्मिश्रण पाया जाता है। यानी इनके मिले जुले प्रभाव इनके अंदर देखने के लिए मिलते होते हैं। अब इनके शारीरिक संरचना के बारे में बात करें कि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इनका जो शरीर होता है बड़ा ही मेंटेन्ड होता है। यानी इनके शरीर में हम कोई कमी नहीं निकाल सकते। इनके लंबी लंबी जांग, लंबे लंबे भुजाएं होती हैं और मनोहारी रूप होता है। चेहरे पर या सिर पर कोई ऐसा इनके पर स्पॉट होता है जिसका जो इनकी सुंदरता का केंद्र बन जाता है। इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला हो जाता है। बाल इनके प्राय घुंघराले पाए जाते हैं। कुंडलों वाले इनके बाल होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, और हंसते हुए इनके गालों में गड्ढे पड़ते होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये भी इनकी सुंदरता का ही एक जरिया बनते होते हैं। ये इनके जो गालों में गड्ढे पड़ते होते हैं वो भी सामने वाले को बड़े मनोहारी लगते होते हैं। नेत्र इनके सरवती होते हैं, और सुंदरता के साथ साथ इनकी बात करने का जो तरीका होता है वो भी बड़ा मनोहारी होता है। मृदुभाषी होते, मीठे बोलते हैं। यानी कि यदि कोई जात का या लड़की या स्त्री पुनर्वसु नक्षत्र वाली है तो एक वो कंप्लीट सफल गृहिणी और सुंदरता की प्रतिमूर्ति कही जा सकती है। यदि उसकी लगन पर किसी अशुभ ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है तो, या नक्षत्र पर कोई अशुभ ग्रह आकर नहीं बैठा है तो वो जो
स्त्री है वो एक सफल गृहिणी है और सर्वो मनोहारिणी है, यानी सबको अच्छी लगने वाली है, सबके मन को अपने गुणों से अपनी ओर खींचने वाली है और धर्म परायणा होगी। स्वभाव में ही धर्म है इन नक्षत्र वालों के, क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो धर्माचार्य हैं और देवताओं के गुरु हैं। तो स्वभाव में ही ये व्यक्ति धर्म परायण होते हैं, संपूर्ण आस्तिक होते हैं, यानी एथिस्ट नहीं होते ये लोग, और अपनी परंपराएं जो इनकी हैं कुल परिवार के अनुसार उन पर उनका सम्मान करने वाले होते हैं, उन पर स्थित प्रज्ञ होते हैं, मजबूती से डटे रहने वाले होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वाले। और एक जो विशेष खासियत होती है कि ये अपने आप को प्रदर्शित करने में विश्वास नहीं रखते, यानी अपने आप को अपने मुंह से प्रशंसा करनी, अपनी आइडेंटिटी अपने मुंह से बताने कि मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है, ऐसी बातें लंबी लंबी ढींग हाँकना इनको बिल्कुल नहीं आता। ये अपने आप को गुप्त रखते होते हैं। इनके बारे में पता तभी लगता है जब कोई ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, यानी अपना जब काम पूरा कर देते हैं तब लोगों को पता लगता होता है कि ये कितने महान हैं, कितने काबिल हैं। अन्यथा अपने आप को बहुत सिंपल साधारण दिखाना इनको पसंद होता है, प्रदर्शन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ऐसा इनका स्वभाव होता है जो एक सद्गुणी व्यक्ति में ही पाया जाता है। अब यदि इनके शिक्षा के बारे में बात की जाए तो शिक्षा इनकी बहुत अच्छी रहती है। निरंतर कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करते रहना, अपने ज्ञान की पूंजी को बढ़ाए रखने में इनका विश्वास होता है। चरैवेति अर्थात लगे रहो और कुछ ना कुछ हासिल करते रहो, ये इनका स्वभाव है। गंभीरता से काम में लगे रहना, चंचलता में नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज की इनके ऊपर कृपा है। इस नक्षत्र का ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो यदि इनका पंचम भाव पॉल्यूश्ड नहीं है, किसी अशुभ ग्रह के द्वारा देखा नहीं जा रहा है, अशुभ ग्रह कोई उस पर बैठा नहीं है, या पंचम भाव के स्वामी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो इन व्यक्तियों की शिक्षा बहुत अच्छी रहती है। स्वास्थ्य के बारे में भी कहें तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। संभावना इनको जो रहती है वो रहती है फेफड़ों से लिंक्ड प्रॉब्लम आने की, यानी श्वसन तंत्र संबंधी रोग इनको प्रकट हो सकते हैं। असावधानी बरतें तो इनको सर्दी से सावधान रहना चाहिए, सर्दी से बचकर रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इनका होता है वो वीक देखा जाता है कई बार, तो उधर से इनको सावधान रहना चाहिए। उसके कारण इनको निमोनिया के सिम्टम, जल्दी से सर्दी जुकाम इनको होने की संभावना बनी रहती है, उससे इनको सावधान रहना चाहिए। अब यदि इनके कैरियर के बारे में बात की जाए, इनका कैरियर कहाँ हो सकता है, तो कैरियर इनका बुध, चंद्र और बृहस्पति से संबंधित रह सकता है। देखना पड़ेगा कुंडली में कौन से ग्रह की स्थिति मजबूत ज़्यादा है। जिस ग्रह की कुंडली में मजबूत स्थिति ज़्यादा होगी उधर ही इनके कैरियर का झुकाव रहेगा। यदि ग्रहों की स्थिति इनकी तीनों की अच्छी है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, बड़े शीर्ष स्तर के नेता हो जाते हैं, प्रशासन में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, अच्छा पद प्राप्त कर लेते होते हैं। और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है वैसे वैसे इन जगहों पर इनका ग्रेड कम हो सकता है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमको किस ग्रह से कितना लाभ मिलेगा, इसका निर्धारण करता है उस ग्रह का बल। जो ग्रह को 6 प्रकार के बल मिलते होते हैं, उन बल के आधार पर ही निर्धारित होता है उससे मिलने वाला फल, उस ग्रह से हमको कितना फल मिलेगा।
जो 6 बल हैं, स्थान बल, काल बल, दृग बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृक बल, ये जो 6 बल हैं, इन बलों के आधार पर ही ये निर्धारित होता है। तो ये मेडिकल में भी बहुत अच्छे चले जाते हैं और म्यूजिक में भी इनकी रुचि होती है। म्यूजिक में स्वयं अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं या म्यूजिक टीचर भी हो सकते हैं। और एक जो सबसे डिफरेंट जो चीज़ है वो है, इनको एंटीक वस्तुओं को, एंटीक आइटम हैं, उनको संभाल के रखना और उनकी वैल्यू को समझना और उनका व्यापार करना, इस चीज़ में भी इनकी एक बहुत अच्छी रुचि पाई जाती है। बृहस्पति यदि पंचम भाव से, बृहस्पति यदि इनके नवम भाव से या दसम भाव से संबंध बना रहे हैं स्वस्थ अवस्था में, तो पांडित कर्म में भी चले जाते हैं और बहुत अच्छे धर्माचार्य या ज्योतिषाचार्य भी हो सकते हैं। ऐसा पुनर्वसु नक्षत्र वालों का कैरियर हो सकता है। इनके मैरिज लाइफ के बारे में बात की तो वो दरमियाने स्तर की रहती है, चाहे स्त्री है या कोई जेंट्स है, क्योंकि इनका झुकाव माता पिता और गुरु की सेवा में ज़्यादा होता है। और प्राय युवावस्था में पति पत्नी एक दूसरे से समय चाहते होते हैं, जब पूरा समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो उनका समय होता अपने माता पिता गुरु के साथ में, तो कहीं ना कहीं इनके मैरिज लाइफ में उतनी मधुरता नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। परंतु जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इनको गृहस्थ जीवन के मायने जो असली होते हैं वो समझ में आने लगते हैं और इनके गृहस्थ जीवन में मधुरता, प्रगाढ़ता आनी, यानी इनका प्रेम जो संबंध है वो गहरा होता चला जाता है। गृहस्थ जीवन इनका अच्छा रहता है, लेकिन प्रारंभ में इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये माता पिता गुरु के भक्त पाए जाते हैं। और एक ये बहुत बड़ा सद्गुण है, यदि इनके सामने जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं, इन प्रॉब्लम्स के इनके सामने सिम्टम आ रहे हैं, तो उन सिम्टम्स से ये कैसे बचे रह सकते हैं, उसका एक बहुत साधारण सा तरीका है कि ये कन्याओं का पूजन करें। साल में 2 बार नवरात्र आ रहे हैं, उनमें नवरात्रों में कन्या पूजन करें, या अपने आस पास अड़ोस में, रिश्तेदारी में, परिवार में कोई छोटी कन्या है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाकर देते रहें, उससे आशीर्वाद, उससे प्रेम प्राप्त करते रहें, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। संभावित जो समस्याएं हैं उनसे भी आपका बचाव रहेगा, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे जिससे आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस होती रहे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको भी लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसा करने में अपना कुछ नहीं जाता है, किसी दूसरे को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।